पसंद हूँ, तुम कहते हो अमल पसंद होने, दहशत होने, चूंकि हाँ कोई तनकीस नहीं हुई, वो अमल पसंद है जो तवज्जो करके उनके साथ तौहीन करे, कोई कायनात के सबसे बड़े दहशत कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि मल्ला नबिया बादा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين
कहूँ, तुम कहते हो अमल पसंदों ने, दहशतगर्दों ने, जिनकी कोई तनकीद नहीं हुई, वो अमल पसंद है जो तवज्जो करके मुझे साथ तौहीन करे, वो इस कायनात के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। अरबाब इख्तियार मेरी बात जरा ताज्जुब किया ना उतार कर सुनना और मेरी बात अपने पास नोट करना। मैंने जो बात बताई है इस पर गौर करना कि हमारे यहाँ तो कभी ऐसा नहीं है, कोई अफैर ऐसी हो जिसमें किसी मुकद्दसात की तौहीन की हो, नहीं है। तुम्हारी सरकारी एफआईआर में उन लोगों के नाम शामिल है जिनने तनकीद की है। आगे चलिए, हमने भी जुलूस निकाले, मुल्क में कोई एक जुलूस बताओ जिन्होंने किसी पर हमला किया, अमदाद को नुकसान पहुंचाया, कहीं आग लगाई हो, रेलवे स्टेशन पर जाकर रेलगाड़ी के शीशे तोड़े हो, मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें नवाब शाह बताता हूँ, मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें सिंध के कई शहर बताता हूँ, मुल्क के बताता हूँ, जहाँ लड़ाई हुई, जहाँ झगड़ा हुआ, जहाँ फसाद हुआ, जहाँ झंडे चले, जहाँ लोग जख्मी हुए, जहाँ खूना खून हुए, ये किसकी वजह से हुए? तलाश कीजिए। सवाल पैदा होता है तनकीद की और गाली भी हमारे यहाँ, ये भी उधर है, डंडा, खंजर, छुरी, खून भी हमारे यहाँ, ऊंची हमारे यहाँ जाते हुए तलाशी ले लेना, हमारे हर फर्द की एक चाकू भी नहीं निकलेगा, कोई चीज ऐसी नहीं निकलेगी, इसलिए इसका स्टाइल ही नहीं है। मुझे लोग कहते हैं मौलाना साहब आप अमन की बात करते हो, वो अपने आप को मारते हैं, तो मैंने उनसे पूछा जो अपने को मारते हुए नहीं शर्माता, दूसरे को मारते हुए शर्मा जाएगा? जिसको अपने वजूद का आया नहीं है उसको मेरा क्या आया होगा? जिसको अपने जिस्म से मोहब्बत नहीं है उसे मेरे जिस्म से मोहब्बत क्या होगी? और ये भी आपको बताता हूं, ईरान अहले तशय्युअ का मुल्क है, उस मुल्क के अंदर सारा कानून इनका है, ज़ाब्ते इनके, हुकूमत इनकी है, अफसरान इनके, वहां सुन्नी एमएलए और एमपी नहीं बन सकता। आप तो जो आज उसको बना लेते हो, आपका क्या है? कहते नहीं फलां पार्टी में आ गया, चेक कर तो करो पार्टी में है कि इसके टेस्ट में कुछ और तो नहीं है, इतना तो तलाश करना चाहिए। लोग जग खरीदने जाते हैं तो देखते हैं इसमें सुराख तो नहीं है, मटका देखने जाते हैं तो देखते हैं टूटा हुआ तो नहीं है, शराई देखने जाते हैं तो कहते हैं कि खराब तो नहीं है। बड़े जालिम हो यार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो, टटोल भी दे रहे है क्या अंदर से? और फिर कुछ पार्टियों के ऐसे लोग सियासी हैं जिन्होंने अपने मजहब की बात करते हुए हजरत अबू सुफियान की तौहीन की, जिन्होंने हजरत अबू सुफियान की तौहीन की, जिन्होंने अमीर मुआविया की तौहीन की, उन्होंने अपने सरों पे सियासी परचम को लोग सजाया, दिल में कीना पूछ सहाबा से किया और गाली दी। बताओ हम अगर सपोर्ट करेंगे जिम्मेदार होंगे या नहीं होंगे? अभी कौमी असेंबली से एक बिल पास हुआ, वो बिल नामूसे साहब अहले बैत के हमारी दिली ख्वाहिश थी ये बिल पास हो, हम नहीं जा सके, अल्लाह के फजल से हमारे शुहदा की खून की बरकत से कौमी असेंबली से वो बिल पास हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में शोर मच गया और वादा कर दिया, उन्होंने कहा हम ये बिल नहीं मानते। मैं फिर मुतवज्जह करना चाहता हूं रियासत को, हुकूमत को, इंतजामिया को, इदारों को, हम कहते हैं कानून बने, गुस्ताख को सजा मिले, वो क्यों कहते हैं न मिले? वो ये कानून क्यों नहीं मानते? 35 सूबाई असेंबली के मेंबर जो पंजाब असेंबली के थे, किसी का ताल्लुक पीटीआई से, किसी का ताल्लुक नून लीग से, किसी का ताल्लुक पीपी से, अपनी पार्टियां एक तरफ छोड़ सब जमा हो गए। उनने कहा हम ये बिल नहीं मानते, हम ये बिल, भाई तेरी पार्टी और है, तुझे क्या? उसने कहा पार्टी अपनी जगह, मजहब अपनी जगह,
मैं तुमसे नौजवानों कहता हूं, अगर वो कहते हैं पार्टी अपनी जगह, मजहब अपनी जगह, तुम क्यों नहीं कहते? वो कहते हैं सियासत अपनी जगह, मजहब अपनी जगह, तुम क्यों नहीं कहते सियासत अपनी जगह, मजहब अपनी जगह? वो कहते हैं बात अपनी जगह, हमारा ख्याल अपनी जगह, वो अपने मजहब को नहीं छोड़ते, हम क्यों छोड़ते? हम कहते हैं कोई भी आ गया जिसको पार्टी ने टिकट दे दिया। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं एक मतलब आपको समझा रहा हूं। वो जब आएगी तो मैदान में फिर मैदान लगाएंगे, ये मैं मौका भी नहीं है, स्टेज भी नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूं। सारे जमा हो गए और उन्होंने मिलकर कहा उनका पार्टी इख्तिलाफ है, उनका सियासी इख्तिलाफ है, वो दूसरे को देखना नहीं चाहते। लेकिन जब कानून बनने की बात आई, उन्हें पता था गुस्ताखी करेंगे हम पकड़े जाएंगे। बुनियाद इस्लाम जिनको उनने मुस्तरद किया। हमने अपने एमपीए से कहा तुम लोग भी करो कुछ। उन्होंने कहा मौलाना साहब हमारी तो मजबूरी है। मैंने कहा क्या सियासत है? मैंने कहा तेरी मजबूरी है, उसकी नहीं। ईरान मुल्क है इनका, ये पूरी दुनिया में ईरान को सपोर्ट करते हैं। ये जो सब कुछ आपके पाकिस्तान में हो रहा है, ये ईरान में क्यों नहीं होता? भैया ईरान में क्यों नहीं होता? ये जुलूस, ये तमाशे, ये चीजें, अगर ये मजहब और इबादत है तो वहां क्यों नहीं है? ये मेरे मुल्क में क्यों है? और मैंने रात भी कहा मुझे बड़ी हैरत है आप पर भी, लोगों पर भी। 7 मुहर्रम को 5 को या 7 को गालिबन हमारा दाऊद चुरंगी भी बंद है, हैदराबाद भी बंद है। मैंने पूछा क्यों? कब मलीर में जुलूस निकल रहा है, बताओ यार। 7 मलीर में जुलूस निकल रहे हैं तो कैदाबाद क्यों बंद है, दाऊद चुरंगी क्यों बंद है? मसला उनका नहीं है, मसला हमारा है। उनका मसला नहीं, उन्होंने तो अपनी कुव्वत का इजहार किया, उन्होंने तुम्हारा इलाका बंद करवा दिया, तुमने कौन सा खुलवा लिया? क्यों बंद है? मैं अपने घर नहीं जा सकता, मेरा भाई अपने घर नहीं जा सकता, मेरा सुन्नी अपने घर नहीं जा सकता। कब वहां से गए, मैं वहां से क्यों जाऊं? मेरा रोड ये, मेरी गली ये, मेरा बाजार ये, मैंने इस घर से जाना है, मैं तुरंत से दूर कर क्यों आऊं? इस रास्ते से मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा? मुसलमानों बेदारी का इजहार नहीं करोगे, मिटा दिए जाओगे। तुम्हारी दास्तान नहीं रहेगी, दास्तानों में हम आज कल नहीं होंगे। दुश्मन हमारे पीछे पड़ा है, उसे हम खटक रहे हैं, उसे हमारा वजूद बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं दुश्मन को बताना चाहता हूं, मेरे वजूद से खेलने वालों, मैं अपनी मेहनत करना चाहूंगा, हर वजूद मेरा वजूद करेगा। ये लोग, ये नौजवान बेहिस नहीं है, बेसलीम नहीं है, बेखबर जरूर है। मैं बेखबर लोगों को बाखबर करूंगा। इनका शऊर पहले से मौजूद है, इनके अंदर हिम्मत मौजूद है। मैंने रात ऐलान किया यंग शाहीन स्टेडियम में, आइंदा साल अगर हमारे इलाके बंद हुए हम खुद जाकर खोलेंगे। हाथ वो खड़ा करें जो काम कर सकते हैं, बात वो करें जो पूरी कर सकते हैं। ऐसा होगा कि हमारा बुनियादी आईनी कानूनी हक है। किसी को अगर इबादत करनी है तो अपने इलाके में करे, मेरे में नहीं। हमने यकम मुहर्रम हराम को जुलूस निकाला। कराची की तारीख सबसे बड़ा जुलूस था, मैं दावे से कह रहा हूं, कराची की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस मरकजी जुलूस में पहुंचे। हम रीगल चौक पर खड़े हुए और हमने रीगल चौक पर खड़े हुए मैंने ऐलान किया किसी के एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ तो हम देंगे, इसलिए कि हमने नुकसान किया ही नहीं। जुलूस भी चलता रहा, ट्रैफिक भी चलता रहा, दुकानें भी खुली रही। और उसकी आज की ताजा मिसाल अस्पताल चुरंगी से हमारा जुलूस निकला। वो वहां सोता हुआ दाऊद सोता हुआ फीचर कॉलोनी के मेन बाजार में गया और मेन बाजार सोता हुआ वो मानसरा कॉलोनी के इज्तिमा में गया। दुकानें भी खुली रही, बाजार भी खुले रहे, लोग बाहर आए, उन्होंने हाथ उठाए, उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, हमारे लोगों पर फूल की
पत्तियां फेंकी, हार लेकर खड़े हुए। उनने कैसे जुलूस रोजाना निकाले जिससे न दुकान बंद है न बाजार बंद। मैं पूछना चाहता हूँ अपनी इंतजामिया से, फीचर डालने में जुलूस ऐसा भी निकलता है? ये हमारा हम देखो यार, सिर्फ 4 घर हैं, हमने नहीं रोका। उनका जो रूट मुतय्यन है वो जाए, हम नहीं रोक रहे। जो उन्हें इबादत करनी है करे, हम नहीं रोक रहे। मेरी दुकान क्यों बंद है? मेरा बाजार क्यों बंद है? मेरी मोटरसाइकिल क्यों नहीं जा सकती? जिसका मां घरे बैठे कल में क्यों नहीं जा सकता? जिसकी गलियां बैठे गली में क्यों नहीं जा सकता? ये रोका क्यों जा रहा है? ये अपने इलाके से बेदखल क्यों जा रहा है? मैं भी तो दूसरा हूं। शहर कराची का सबसे हसास फर्द मैं हूं। मुझे रोजाना सुबह शाम ताले आती है, मौलाना साहब ख्याल करो। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा बहुत सारे लोग आए हुए आपको निशाना बनाना चाहते हैं। मैंने तो अपनी दुकान बंद नहीं की। हमारा जुलूस वहां से गुजर गया, एक जरा बराबर भी किसी को तकलीफ ऊंची और ऊंची। ये जो 4 फर्द आकर पूरे इलाके को घेर लेते हैं, और मैं इंतजामिया से कहना चाहता हूं पूरी फोर्स लगाकर पूरा इलाका सील कर देते हो। क्या है भाई? क्या हो गया? हम महकूम हैं, हम किसी के मातहत हैं। हमारे घर अपने नहीं है, हमारी गलियां अपनी नहीं है, क्या हमारे बाजार अपने नहीं है? क्या मैं जीने लायक नहीं है? मेरी मस्जिद के सामने खड़े आज नमाज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई? आज छुपा नहीं होगा, क्यों होगा भाई? आज जुलूस होगा। तेरे जुलूस के लिए मेरी मस्जिद बंद हो जाए, मेरा मदरसा बंद हो जाए। और हमने जब यकम को जुलूस निकाला, हमारे रास्ते में बहुत सारी तस्वीरें लगी थी जिनको हम नहीं चाहते। बहुत सारी चाकी हुई थी जो गलत और नाजायज थी, बहुत सारे बैनर लगे थे जो गलत थे, हमने नहीं छेड़े। मैंने फारूक हुसैन के बैनर लगाए, क्यों उतरे? शहर में क्यों फड़े गए? हमें कहते हो तहम्मुल करो, हमें तहम्मुल का दर्स देते हो। इन्हें भी तो बताओ ना तहम्मुल करो, तहम्मुल का दर्स इन्हें भी दो। हमारे जुलूस भी थे, हमारी मजलिस भी उनके फर्क देखो, फर्क क्या है? वो फर्क वाज़ेह जिसकी मिसालें मैंने आपके सामने रखी है। लिहाजा अरबाब इक़्तिदार को, हुकूमत को, रियासत को अपने रवैये पे सोचना चाहिए। हमारे जिला के कायद सैयद मोहिउद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उन्होंने अपनी टीम समेत, मैंने उनसे कहा हुआ था वो इंतजामिया से राब्ते में रहे, लम्हा बलम्हा इंतजामिया के साथ ताउन करते रहे। ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां गलत सबीलें लगी, गैर कानूनी सबीलें लगी। हमने कहा कुछ पर अमल हुआ, कुछ पर नहीं हो सका। हम पेश नहीं आए, हम झगड़ा करते। ये सबीर उठाकर फेंकना कोई मुश्किल काम है? इसके लिए कोई स्टील की बाटी होनी चाहिए। ये चमड़े के हाथ शायद होते हैं, यूं हाथ पकड़ते हैं, यूं फेंक देते हैं। ये मुश्किल है, पुराने नौजवानों के लिए मुश्किल है। हमने यूं नहीं करने दिया, हमने आपको बताया, हमने दरखास्त दी, हमने कानून का दरवाजा खटखटाया, हमने मुल्क को जंगल नहीं समझा, कानून समझा, वो समझा। हम तुम्हारे पास गए, हमारी पूरी सुनवाई नहीं हुई, हमारा काम पूरा नहीं हुआ। और बल्दिया के नुमाइंदे यहाँ होंगे, ये जो प्रोग्राम होते हैं ना मजहबी, इसके बहुत सारे खर्चे बल्दिया करती है, लेकिन जाकर मलीर में करते हैं यहाँ वाले भी। ये जो आज हुआ इस पर क्यों नहीं करते? यहाँ वाले भी खर्चे मलीर में करते हैं, जाफरिया सोसाइटी में करते हैं, मोहम्मदी अकेले में करते हैं। ये उनके लिए टैक्स हमारे, पैसे हमारे, देते हमें, अक्सरियत हमारी है। उन पर खर्च करके गालियां साहबा को दिलवा दो, तुम भी जिम्मेदार हो। यहाँ कानून क्यों नहीं है? यहाँ साथ नहीं है? यहाँ खर्चा क्यों नहीं है? मैं उम्मीद रखूंगा आइंदा इस जलसे का सारा खर्चा हमारी यहाँ की बल्दियां उठाएगी। ऊंची इंशाल्लाह हाथ उठाकर। आप तो इस तरह खामोश हो गए जैसे आपको देने पड़ेंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये हमारा आईनी बुनियादी कानूनी हक है। अगली बात, हमने इस पूरे असरे में
यकतरफा काम नहीं किया। हमने जन्नत को जुलूस निकाला, हमने क्या नारा लगेगा, वाह उमर वाह। क्या नारा लगा? सब मिलके हाथ उठाकर जोश जज्बे से मुक्का बनाकर लगे। क्या नारा लगा भाई? क्या नारा लगा? क्या नारा लगा? आपसे पूछता हूं, क्या नारा लगा? ये किसी के खिलाफ है? किसी मजहब के खिलाफ है? किसी मिल्लत के खिलाफ है? ये मुल्क के खिलाफ है? ये इदारों के खिलाफ है? ये किसी के खिलाफ? कौन सा नारा? कौन सा नारा? यकम मुहर्रम को हमने नारा लगाया, वाह उमर वाह। अगर किसी को आग लगी तो कसूर मेरा तो नहीं। अभी साहबजादा साहब ने कहा मैं नाम उमर हूं, किसी को आग लगे तो उसकी मर्जी, ये नाम तो चलता रहेगा। अगली बात दरमियान आ गया इस मुल्क में बदमनी से खात्मे के लिए हमने एक कदम और उठाया, और वो ये उठाया कि हमने इत्तेहाद उम्मत के नाम से एक बात रखा। सिविक सेंटर से मिज़ारे कायद तक चलते हुए लोग एक बार फिर हमने बताया कि वो देखो ट्रैफिक भी चल रहे हैं और दीवाने भी चल रहे हैं, दुकानें भी खुली है और लोग भी मौजूद है। हमने हमारे सियासतदानों पर, रियासत वालों पर, हुकूमत वालों पर, इंतजामिया वालों पर भाई हमें शाबाश देनी चाहिए। हमने इस मुल्क में उस रिवाज को बदल डाला जिसमें जुलूसों की शक्ल में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क होता है। हमने उसे बदला, नई रीत डाली, नई रिवायत डाली। जुल्म के दौर में, तशद्दुद के दौर में, फिरकावारियत के दौर में, फिरकावारियत की हवा निकाली पर खच्चे उड़ा दिए फिरकावारियत के। इत्तेहाद उम्मत बात किया, उसमें एक नारा नहीं था, दो नारे थे। क्या नारा था? वाह उमर वाह हुसैन। क्या नारा लगाया? क्या नारा लगाया? क्या नारा लगाया? 6 मुहर्रम को क्या नारा लगाया? 6 मुहर्रम को क्या नारा लगाया? वाह उमर वाह हुसैन, वाह हुसैन वाह उमर, वाह उमर वाह उमर। सिर्फ नारा नहीं लगाया, मैंने चौक पर खड़े होकर मुखालिफ की 14 बड़ी किताबों के हवाले सामने देकर बताया कि हजरत उमर हजरत अली के दामाद हैं। हजरत उमर हजरत अली के ऊंची बोलो, ये रिश्ता है या नहीं है? ये प्यार है या नहीं है? ये मोहब्बत है या नहीं है? मुझे अफसोस है, मैं प्यार बताता हूं मेरा रास्ता रोकते हो, वो लड़ाई बताते हैं उनको सिक्योरिटी देते हो। मुझे अफसोस है वो फिर नाम उमर नहीं लेते, उमर को गाली देते, बुरा भला कहते और ये बताते अपनी मजलिसों में कि नऊजुबिल्लाह उमर ने फातिमा के घर को आग लगाई थी। वो ये बताते हैं, ये बताकर अमन कायम करना चाहते हैं। हमें कहते हैं मौलाना साहब आपस में प्यार की बातें करो। मैंने कहा यहाँ प्यार की बातें करते हो पर नफरत की बातें करते हो। वहां प्यार की बातें करो ना, बताओ ना उनमें प्यार था, फिर रिश्ता बताओ कि हजरत अली ससुर और हजरत उमर दामाद है। ये ससुर और दामाद तो झगड़े वाला रिश्ता है, तसादुम वाला रिश्ता है, लड़ाई वाला रिश्ता है। किस वाला रिश्ता है? ऊंची जिनका सिर्फ निकाह हुआ उनके लिए और ज्यादा है, जिनकी सिर्फ मंगनी उनके लिए और ज्यादा है।
जिनके ताजा ताजा दिन उनके लिए और ज्यादा है, जो पुराने हो गए उनके लिए भी ज्यादा है। कहो सुभान अल्लाह। मोहब्बत का रिश्ता है। पूरे मजलिस में ये बात क्यों नहीं बताई जाती कि अली की बेटी उम्मे कुलसूम है, फातिमा की लखत जिगर उम्मे कुलसूम है, और उमर के घर में है, और उमर की घरवाली है, और उमर का घराना है, और उमर के अहले बैत है। ये क्यों नहीं बताया जाता? इसलिए कि ये बताएंगे इनका मजहब खत्म हो जाएगा। और मैं इसलिए बताता हूं कि मेरा तो मजहब ही है। लड़ाई कहां है, झगड़ा कहां है, तलाश क्यों नहीं करते, देखते क्यों नहीं हो, तलाश करने के बाद समझते क्यों नहीं हो? हमने प्यार बताया, वाह उमर वाह हुसैन के हमने नारे लगाए, बात आगे बढ़ी। यकम को वाह उमर हुआ, 6 को वाह उमर वाह हुसैन हुआ, आज हम वाह हुसैन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? 10 मुहर्रम को हम क्या कह रहे हैं? 11वीं की शब से हम क्या कह रहे हैं? 1444 हिजरी में हम क्या कह रहे हैं? गिरोह में हम क्या कह रहे हैं? जलसे में हम क्या कह रहे हैं? नज़्मे में हम क्या कह रहे हैं? मिलकर हम क्या कह रहे हैं? प्यार से हम क्या कह रहे हैं? उल्फत से हम क्या कह रहे हैं? जुर्रत से हम क्या कह रहे हैं? गैरत से हम क्या कह रहे हैं? सलात उठाकर सवाल से बताओ ना, हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इंतजामिया वालों, मैंने अपने ग्राउंड में, मैंने अपने मैदान में, मैंने अपने भाई इलाके में खड़े होकर वाह हुसैन कह दिया। जाओ जरा उनसे वाह उमर कहलवा दो। पता चल जाएगा मानने वाला कौन है, भागने वाला कौन है। पता चल जाएगा वफादार कौन है, गद्दार कौन है। पता चल जाएगा इस्लाम वाला कौन है, गैर इस्लाम वाला कौन है। पता चल जाएगा उमर का दोस्त कौन है, उमर का दुश्मन कौन है। पता चल जाएगा दीन का तालिब कौन है, दीन का बागी कौन है। पता चल जाएगा इबादत कहाँ है, शरारत कहाँ है। पता चल जाएगा मुझे क्या क्यों मेरे प्यारे तेरी मानता। मैं तो नारा लगा रहा हूँ, चश्मे से लगा रहा हूँ, शौक से लगा रहा हूँ, गैरत से लगा रहा हूँ, होश में लगा रहा हूँ, उबास में लगा रहा हूँ, स्टेज पे लगा रहा हूँ, मैदान में लगा रहा हूँ, मिंबर पे लगा रहा हूँ, स्पीकर पे लगा रहा हूँ, खुले लगा रहा हूँ। वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह वाह हुसैन, वाह वाह हुसैन, वाह। इदारों वालों मेरा तरफ से उनसे कहलवाओ वाह उमर वाह। वो मर जाएगा, नहीं कहेगा, मर जाएगा और कहते ही मर जाएगा। पहले तो मर जाएगा, कहेगा नहीं, और अगर कहेगा तो कहते ही मर जाएगा। हम मोहब्बत करते हैं, हम ये पैगाम दे रहे हैं। जो लोग ये पैगाम दे रहे हैं उनको सपोर्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हर फर्द को चाहिए इस मुल्क से फिरका वारियत के फटने के लिए, इस मुल्क से बदमनी के फटने के लिए, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत के लिए, हुसैन और उमर के नारे लगाने के लिए हमें हर चौक और चौराहे पे मेहनत करनी होगी। करोगे या नहीं करोगे? अगली बार थके तो नहीं, परेशान तो नहीं हो। आपको मजे की बात एक बताऊं, थका हुआ हमारे यहाँ आता ही नहीं, थका हुआ हमारे यहाँ, और जो थक जाए वो यहाँ रहता ही नहीं। अब जो जो अपने ऊपर फिट करे कर ले, 10 बजे तक फिर ये सोएगा। कितनी मोहब्बत है, अंदाजा लगाओ। तंग तो नहीं हो रही? ये खड़े मुझसे कह रहे हैं मौलाना साहब हमें तो कुर्सी मिली नहीं। मैं इनसे कहता हूं सबको ये जालिम मिलती नहीं, ये भी किसी किसी को मिलती है, और जिसको मिल जाए वो बोलता था। मैं अब देखना मैं इम्तिहान कराने लगा हूं। जो लोग कुर्सियों के बगैर हैं वो कहें सुभान अल्लाह। अब आप ना बोलना, कुर्सी वाले कहें सुभान अल्लाह। भाई ये कुर्सी आज तो माशाल्लाह पावर वाली है, लगता है कुर्सियों वाले ज्यादा। अब नीचे वाले कहो सुभान अल्लाह, अब ऊपर वाले कहो सुभान अल्लाह, अब सिर्फ खड़े हुए कहो सुभान अल्लाह। नहीं, आज मुकाबला सख्त है। इसका मतलब है इस मरतबा मुकाबला होगा सख्त।
कांटेदार मुकाबला होगा भाई, कांटेदार मुकाबला करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? जिस मैदान में भी मैदान लगा और आप आए, मुकाबला करोगे नहीं करोगे? यकम मुहर्रम को जोड़ देने वाले का नाम उमर है, 10 मुहर्रम को जोड़ देने वाले का नाम हुसैन है। यकम मुहर्रम वाला जो खलीफा कौन है? सुसर रसूल है, मदीने का इमाम है, दुनिया का फातिह है, आलम आजम पे हुकूमत करने वाला है, जिसे रसूल ने मान कर लिया है, आका ने दुआओं से लिया है, हाथ उठा कर लिया है, जो आगे बैठूंगा जिसने खुलवा दिया है, जिसने दीन में इज्जत बढ़ा दी है, जिस गाने से मुसलमानों में हौसला हुआ है, जिस गाने से मुसलमानों में आजमत हुई है, जिस गाने के बाद करार आ गया है, सुकून आ गया है, प्यार आ गया है, राहत आ गई है, मुसलमानों की कुव्वत में, ताकत में, हिम्मत में, दलेरी में इजाफा हो गया है, जिस गाने के बाद बैतुल्लाह में नमाज की अदायगी शुरू हो गई है, जिस गाने के बाद मुसलमान सर उठाकर चलने लगे हैं, जिस गाने के बाद कुफर की ताकत कमजोर हो गई, जिस गाने के बाद बातिल की दीवारें गिरती चली गई, जिस गाने के बाद कुफर पर रोकथाम हो गया, जिस गाने के बाद बातिल के बरखत हो गए, जिस गाने के बाद यहूद और नसारा पर हैबत तारी हो गई, जो चला तो हैबत दिखा दिया, जो उठा तो अदालत दिखा दिया, जो बाहर आया तो बाहर दिखा दिया, जो बाहर निकला तो रोशनी दिखा दिया, जो जुदा से गुजरा तो शैतान भागता चला गया, जिसकी आमद पे शैतान ने मातम किया, जिसकी आने पे शैतान को तकलीफ हो गई, जिसकी आने पे शैतान की रूह काम गई, जो जिस रास्ते से गुजरता था शैतान गुजरना छोड़ देता था, जिस जगह से जाता था शैतान जाना छोड़ देता था, जिसे हासिल कहा जाता है, जिसे असलम कहा जाता है, जिसे बुलंदी कहा जाता है, जिसे रिफत कहा जाता है, जिसे जलाल कहा जाता है, जिसे जमाल कहा जाता है, जिसे हासिल कहा जाता है, जिसे मुराद कहा जाता है, अरे बाबा सबसे मुरीद कहा जाता है, इसे मुराद कहा जाता है, और सब सब खुदा है जो मांगने पर रहे हैं, और बाबा जो जमीन पे बोलता है, आसमान से कुरान ऊपर बनता है, जो बात याद करता है, जो नहीं आकर तारीफ करता है, जो मशवरा याद करता है, ऐसा कुरान बन जाता है, और किसी ने तारीफ कहा उमर बोलता जमीन पर है, खुदा बोलता ऐसे जमीन पर है, और उमर जो जमीन पर बोलता है वही खुदा ऐसे बड़ी बोलता है। उमर जमीन पर बोलता है। आका पूछते उमर क्या करें? उमर कहते हैं यूं करो। अभी उमर यूं कह के फारिग नहीं होता, जिब्राइल आया। अल्लाह कहते हैं जिब्राइल हुक्म कीजिए, कचा मेरे हबीब के पास मेरे हबीब से कह दे जो बात फर्श पर उमर कह रहा है वही बात फर्श पर रब कह रहा है। गोया के यूं कहा जाओ जाकर मेरे महबूब से कह दो जो बात जमीन पर उमर कर रहा है वही बात अर्श पर रब उमर कर रहा है। और एक बच्चे ने कल एक बड़ी मिसाल दी, उसने कहा उमर में एक आइन है, एक मीम है, एक रा है। आइन का मतलब वो उमर जिसको अली ने माना, वो उमर जिसको अली ने माना, फिर मीम आ गई वो उमर जिसको मोहम्मद ने मांगा, फिर आ गई वो उमर जिसको रब ने दिया, और जिसको अली माने, जिसको नबी माने और जिसको रब दे उसको क्या चुप क्यों हो जाते हो? काफी देर तक क्यों नहीं बोलते हो? उमर 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 आवाज नहीं आई, मजा नहीं आई, बोल बोल। शाह साहब कह रहे थे बैतुल मक़दिस पे सारे खड़े हैं, का खलीफा लाओ। बैतुल मक़दिस में खड़े ईसाइयों ने किताबें देखकर बता दिया खलीफा यही है। बैतुल मक़दिस के करीब खड़े ईसाइयों ने अपनी किताबें खोल कर बता दिया बैतुल मक़दिस कोई फतह नहीं कर सकता, अगर कर सकता
यही कह सकते हैं दिखाओ तो सही कौन है। दिखाया गया वो आ रहा है। उन्होंने एक तरफ किताब को देखा, फर्क को देखा, लफ्जों को देखा, जुमलों को देखा, हरूफ को देखा, मजमून को देखा, सियासत को देखा, सियासत को देखा, लफ्जों को देखा, मफहूम को देखा, जुमलों को देखा, लफ्जों को देखा। किताब से अंदाज से किताब से नजरें उठाई तो उमर पर डालने के बाद किताब को देखते जो नक्शा किताब में है वही नक्शा इब्ने खत्ताब में, जो नक्शा किताब में है वही नक्शा इब्ने खत्ताब में है। जो कुछ किताब कहती है वही कुछ इब्ने खत्ताब का नजर है। अगले लफ्ज़ समझना, जो कुछ किताब के हुरूफ में है वही कुछ इब्ने खत्ताब के वजूद में है। ओ भाई, जो कुछ किताब के हुरूफ में है, उठा नजरें देख उधर, वो देखकर कहता है जो कुछ किताब के हुरूफ में है वही कुछ तो खत्ताब के वजूद के। किताब कहती है लिबास ऐसा होगा ऐसा ही है, किताब कहती है चेहरा ऐसा होगा ऐसा ही है, किताब कहती है कद ऐसा होगा ऐसा ही है, किताब कहती है लब ऐसे होंगे ऐसे ही है, किताब कहती है चलता ऐसे होगा ऐसे ही है, किताब कहती है बोलता ऐसे होगा ऐसे ही है, किताब कहती है लगाम पकड़ी होगी ऐसा ही है, किताब कहती है गुलाम का ऊपर होगा ऐसा ही है, किताब कहती है यूं बोलेगा ऐसा ही है। जो किताब कह रही है वही इब्ने खत्ताब कह रहा है। जो किताब के हुरूफ में है वही इब्ने खत्ताब के वजूद में। उनने किताब बंद कर दी, हाथ जोड़ दिए और यूं कर कर कहा लीजिए चाबी। क्या लीजिए? सुनो मेरी बात, काबा खुलवाने की बारी आई तो उमर आया, काबा खुलवाने की बारी आई तो उमर आया, बैतुल मक़दस लेने की बारी आई तो उमर आया, इस्लाम पर पहाड़ की बात आई तो उमर आया, काफिर को लड़ाने की बात आई तो उमर आया, बातिल को छाने की बात आई तो उमर आया, आदल और इंसाफ की बात आई तो उमर आया, हुक्मरानी की बात आई तो उमर आया, इस्लाम नबी की बात आई तो उमर आया, यहूद और नसारा को बनाने की बात आई तो उमर आया, काफिरों को रोक करने की बात आई तो उमर आया। हाँ, रसूल को मशवरे की जरूरत पड़ी तो उमर आया, मैदान में ताकत की जरूरत पड़ी तो उमर आया, बातें के सामने हैबत की जरूरत पड़ी तो उमर आया, इस्लाम को रोशनी की जरूरत पड़ी तो उमर आया। सुनो मेरी बात, मेरी बात के लोगों, उमर को इस्लाम की उमर को जरूरत पड़ी तो उमर आया। हाँ, दीन की उमर को जरूरत पड़ी तो खत्ताब का बेटा उमर आया, उमर आया, उमर आया, उमर आया। कौन आया? कौन आया? तो बोलो कौन आया? बताओ कौन आया, समझाओ कौन आया, दुश्मन को दिखाओ कौन आया, लक्ष्य बताओ कौन आया, कुल के क्यों नहीं बोलते कौन आया, दिल से क्यों नहीं बोलते कौन आया, जुर्रत से क्यों नहीं बोलते कौन आया, गैरत से क्यों नहीं बोलते कौन आया, और जान से क्यों नहीं बोलते कौन आया, ईरान का नवाज क्यों नहीं पहुंचाते कौन आया। ये कम को शहीद है। आओ मैं देश के शहीद जाने लगा। मेरे यहाँ नफरत नहीं है, मेरे यहाँ तनकीद नहीं है, मेरे यहाँ तनकीद नहीं है, मेरे यहाँ कोता नजरी नहीं, मेरे यहाँ दिल में जो है वो वुसअत है, मेरे यहाँ मज़हब में वुसअत है, मेरे ईमान का मसला है, मेरे ईमान का मसला है, मेरे इस्लाम का मसला है, मेरी बुनियाद का मसला है, मेरे मज़हब का मसला है, मेरे अक़ीदे का मसला है, मेरी मजबूरी है, मैं उमर का जिक्र करूंगा तो हुसैन का करूंगा। मेरी मजबूरी है, मेरा मज़हब कहता है, मेरा मज़हब कहता है उमर की तारीफ कर तो हुसैन की भी कर, उसका मज़हब कहता है हुसैन की तारीफ कर तो उमर की तौहीन कर।
उसका मतलब कहते अली की बात कर मगर सिद्दीक की न कर। उसका मतलब कहता है हुसैन की बात कर मगर उस्मान की न कर। मेरा मतलब कहता है पहले की भी कर, चौथे की भी कर, चौथे की भी कर, पांचवें की भी कर, पांचवें की भी कर, छठवें की भी कर। ये सारे चुने हुए, ये सारे मुंतखब हैं, ये सारे पसंदीदा। समझो, कोई घर से ताल्लुक रखे या बाहर से ताल्लुक रखे, जिस जिस की निस्बत हुजूर से है वो सब मोहतरम है। इतना फर्क है। घर वालों को घराना कहते हैं, बाहर वालों को यराना कहते हैं। घर वालों को घराना कहते हैं, शादी वाले बैत कहते हैं, बाहर वालों को घराना कहते हैं, जली साहबा कहते हैं। लेकिन जब साहबा आ जाए उसमें घराना भी आता है, शराना भी आता है। फिर मुझे कहने दो, उमर भी साहबी, हसन भी साहबी, हुसैन भी साहबी, अली भी साहबी, मुख्तार भी साहबी, अबू जर भी साहबी, बिलाल भी साहबी, अब्बास भी साहबी, हुदैर भी साहबी, सिद्दीक भी साहबी, हमजा भी साहबी, बिलाल भी साहबी, पैगंबर पर कलमा पढ़ने वाला हर शख्स जिसने नबी को अपनी ज़बान से आंखों से देखा है, पैगंबर के सामने कलमा पढ़ा है, इसी दुआई में दुनिया से रुखसत हुआ है, वो सहाबी है। हम हर सहाबी को मानते हुए कहते हैं हर सहाबी है नबी, जन्नती जन्नती, हर सहाबी है नबी, जन्नती जन्नती। और जब आगे बढ़ते हम सहाबा की तारीफ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, सीरत पढ़ते हैं, शरीयत पढ़ते हैं, दुनिया देखते हैं, दुनिया देखते हैं, आगाज देखते हैं, इब्तिदा देखते हैं, कुरान देखते हैं, तौरात देखते हैं, ज़बूर देखते हैं, इंजील देखते हैं। हमें हर सफ़े से, हर वक्त में, हर दौर में, हर ज़माने में जो नजर आते हैं उन्हीं को कहते हैं सहाबा, 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 सहाबा। क्या बाबा, क्या सहाबा, सहाबा गैरत से, जुर्रत से क्या कहते हैं? हुसैन कौन है? सहाबी है रसूल है। हुसैन नमाजी है, हुसैन सहाबी है, हुसैन हाफिज है, हुसैन सवारी है, हुसैन सिपाही है, हुसैन का सफेद लिबास है, हुसैन के दिल में इश्क़ मुस्तफा है, हुसैन के दिल में मोहब्बत अबू बकर है, हुसैन के दिल में मोहब्बत उमर है, हुसैन के दिल में मोहब्बत उस्मान है, हुसैन के दिल में मक्का वाला कलमा है, हुसैन के दिल में मदीना वाला कलमा है, हुसैन मोमिन है, हुसैन मुत्तकी है, हुसैन परहेज़गार है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन मोहतरम है, हुसैन मुक़द्दस है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन मदीना है, हुसैन साहिब मदीना है, हुसैन नवासा है, हुसैन जिसे रोशा रसूल है, हुसैन के जिस्म में अली का फूल है, हुसैन के जिस्म में फातिमा का फूल है, हुसैन के जिस्म में मोहम्मद का नाम है, हुसैन कौन है? हुसैन नबी के तलकों में है, हुसैन नबी की गोद में है, हुसैन नबी की उंगलियों में है, हुसैन नबी के गाने हैं, हुसैन नबी के जमाने में है, हुसैन मक्का में है, हुसैन मदीना में है, हुसैन जन्नत में है, हुसैन मैदानों में है, हुसैन ताकतवर है, हुसैन सही है, हुसैन बहादुर है, हुसैन शुजा है, हुसैन अजमत वाला है, हुसैन रिफत वाला है, हुसैन कमाल वाला है, हुसैन अजमत वाला है, हुसैन जलाल वाला है, हुसैन ईमान वाला है, हुसैन करामत वाला है, हुसैन अजमतों वाला है, हुसैन शरामतों वाला है, हुसैन सदाकतों वाला है, हुसैन हया वाला है, हुसैन वफा वाला है, हुसैन बहादुरी वाला है। पापा हुसैन नमाजी है, हुसैन हाजी है, हुसैन गाजी है, हुसैन मुजाहिद है, हुसैन मुजाहिद है, हुसैन असीम है, हुसैन बुलंद है, हुसैन वाला है, हुसैन आला है, हुसैन मुकद्दस है, हुसैन मुक़द्दस है, हुसैन मुहतरम है, हुसैन दीन है, हुसैन ईमान है, हुसैन शरीयत है, हुसैन नसूजा है, हुसैन खुलासा है, हुसैन नबी नवाब है, हुसैन मुजाज है, हुसैन हुकूमत है, हुसैन मईशत है, हुसैन मुहशर है, हुसैन मुजाज है, हुसैन तमद्दुन है, हुसैन अखलाक है, हुसैन हया है, हुसैन वफा है, हुसैन हिम्मत है, हुसैन जुर्रत है, हुसैन गैरत है, हुसैन दीन का फैलाव है, हुसैन दीन का बर्ताव है, हुसैन दीन का उसूल है, हुसैन शरीयत की पहचान है, हुसैन शरीयत का नेकार है, हुसैन वफार है, हुसैन प्यार है, हुसैन मजहर है, हुसैन मजहर है, हुसैन अज़म है, हुसैन मुसम है, हुसैन जलाल है, हुसैन बुलंदी है, हुसैन हसीन है, हुसैन जमील है, हुसैन जमील है, हुसैन करीम है, हुसैन अजीम है, हुसैन निकल जाने वाला, हुसैन बढ़ जाने वाला, हुसैन निकल जाने वाला, हुसैन मोहब्बत वाला, हुसैन अजमत वाला, हुसैन अकीदत वाला, हुसैन वफा वाला, हुसैन करार वाला, हुसैन प्यार वाला, हुसैन जान वाला, हुसैन जिहाद वाला, हुसैन नमाज वाला, हुसैन रोज़े वाला, हुसैन हज वाला, हुसैन दीन वाला, हुसैन कलमे वाला, हुसैन जज्बे वाला, हुसैन गलगले वाला, हुसैन होश वाला, हुसैन कदम वाला, हुसैन मंजर वाला। अरे हुसैन फातिमा का दूध पिया है, हुसैन अली की नबी है, हुसैन जनाबे मोहम्मद करीम हुसैन सहाबा के दरवाजों में है, हुसैन सहाबा के काफिलों में है, हुसैन सहाबा के जुम्मत में है, हुसैन मक्का में सहाबा
के साथ हुजूर मज़ीद हुसैन साहब मदीना में सहाबा के साथ हुजूर मदीना की नमाज में है, जिसके इमाम अबू बकर हुसैन मदीना की नमाज में है, जिसके इमाम उमर है हुसैन मदीना की नमाज में है, जिसके इमाम उस्मान है। बाबा सुन मेरी बारी का किताब तारीख बताता हूँ हुसैन हुसैन है, उस्मान के दरवाजे में खड़ा हुसैन है, तलवार लिए खड़ा हुसैन है, दुश्मन के मुकाबले में खड़ा हुसैन है, कातिल के नबी तलवार हुसैन है, जिगर जोश है रसूल हुसैन है, नवाज है रसूल हुसैन है, दीन का रसूल हुसैन है, जज्बा ईमान हुसैन है, जज्बा ईमान हुसैन है, दीन समझो हुसैन है, दीन पढ़ो हुसैन है, दीन फैलाओ हुसैन है, कुरान पढ़ो हुसैन है, कुरान समझो हुसैन है, सुन्नत सुनो हुसैन है, सुन्नत समझो हुसैन है, बेदार हो जाओ हुसैन है, तैयार हो जाओ हुसैन है, होशियार हो जाओ हुसैन है, दिल में हो हुसैन है, मैदान में हो हुसैन है, जुर्रत हिम्मत गैरत करें पैदा करो। पूछने वाला पूछता क्या है, मेरा जवाब आता है हुसैन है, 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 उसका हुसैन है, शेख हुसैन है, शेख हुसैन है, हाँ हुसैन है, तेरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, हुसैन है, मेरा हुसैन है, हर दौर का हुसैन, हर जमाने का हुसैन, हर इलाके का हुसैन, हर खिलते का हुसैन, हर तकलीफ जगह का हुसैन, हर मरकज का हुसैन, हर मकाम का हुसैन। पूछने वाला पूछता कौन है, जवाब हुसैन है, 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 हुसैन है। कुरान पढ़ हुसैन है, तिलावत कर हुसैन है, दीन में हुसैन है, बुखारी पढ़ हुसैन है,